उनके आवास पर गंगाजल का छिड़काव किया गया, वो भी भगवान। अरे भाई, तो ये पिछड़े समाज का अपमान नहीं है। अरे भैया, आप पत्रकार हो, माता रानी आपको शक्ति दे सच बोलने की, कम से कम नवरात्र में तो सच बोल लो। और दूसरी बात, हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार छापे मार रही थी। जब से भाजपा में आए, इनाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक ही मसले हैं। खुशबू सुंदर का नाम आपने सुना होगा। हेलो पत्रकार महोदया, खुशबू सुंदर महिला आयोग की सदस्य बनी है। यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, जहाँ देखो मोदी, मोदी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के साथ जो भी कहा, देश की आवाम ने सब कुछ बात मानती गई। सच की एक बहुत बुरी आदत है कि एक न एक दिन बाहर आ जाती है। अच्छा। प्रधानमंत्री का झूठ स्पष्ट रूप से देश की आवाम को पता चल गया, और सिर्फ देश के ही लोगों को नहीं, पूरे विश्व में पता चल गया कि इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री शायद ही किसी विश्व के देशों को नसीब हो। अच्छा। हमारा इकलौता प्रधानमंत्री है। केजरीवाल जी की जुबानी बोल रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, सुन ना रहे ना, सुन तो लो। आपने शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना ही होगा। पत्रकार महोदया, कम से कम थोड़ा सा ईमानदारी बरतना, नवरात्र का टाइम है और माता रानी आपको सच बोलने की शक्ति दे। अरे भाई सुन तो लो, और रमजान का भी पवित्र महीना है, तो जो हमारे मुस्लिम भाई पत्रकार हैं उनको पैगंबर साहब शक्ति दें सच बोलने की। कुरान ये सिखाता है कि सिर्फ खुदा से डरना चाहिए, और माता रानी ये शक्ति देती है कि असत्य पर हमेशा सत्य की ही विजय होती है। मैं एक बात पूछता हूँ, शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में होते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, देश की तमाम संवैधानिक संस्था, यहाँ तक कि आप जैसे हमारे पत्रकार बंधु भी लगातार ये आक्षेप लगाते हैं कि इन्होंने शारदा नारदा का घोटाला किया। जब से वो भाजपा में गए हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स तो रास्ता भूल ही गई। आप पत्रकार भी मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो गए, कभी सवाल नहीं पूछा। दूसरी बात, आसाम के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में शर्मा जी, बर बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम मदरसा बंद कर देंगे, तो कभी कहते हैं ओबीसी का अपमान हुआ। अरे भैया, नीतीश कुमार जी से डीएनए पूछा गया था। नीतीश कुमार जी पिछड़ी जाति से आते हैं, बिहार से आते हैं। आपने बिहारियों का अपमान किया, आपने पिछड़े समाज का अपमान किया। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब उनका आवास खाली कराया गया तो उनके आवास पर गंगाजल का छिड़काव किया गया, वो भी भगवान। अरे भाई, तो ये पिछड़े समाज का अपमान नहीं है। अरे भैया, आप पत्रकार हो, माता रानी आपको शक्ति दे सच बोलने की, कम से कम नवरात्र में तो सच बोल लो। और दूसरी बात, हेमंत बिश्व शर्मा पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगातार छापे मार रही थी। जब से भाजपा में आए, इनाम स्वरूप उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, एक ही मसले हैं। खुशबू सुंदर का नाम आपने सुना होगा। हेलो पत्रकार महोदया, खुशबू सुंदर महिला आयोग की सदस्य बनी है। यहाँ मोदी, वहाँ मोदी, जहाँ देखो मोदी, मोदी भ्रष्टाचार का दूसरा नाम, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अरे भाई सुन तो लो, तो महिला आयोग की सदस्य कैसे बनी और प्रधानमंत्री ने बधाई कैसे दिया? जब खुशबू सुंदर की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है, महिला आयोग से नहीं हटाया जा सकता। मैं अपनी पार्टी की ही भाषा बोल रही थी। अच्छा, आप मान लीजिए इस चैनल से उस चैनल में चले जाएंगे तो क्या सत्य बोलना छोड़ देंगे? हम पूछ रहे, आप भी पत्रकारिता करते हैं, आपका अपना धर्म होना चाहिए। हर आदमी का धर्म है और धर्म सिखाता है सत्य बोलना। सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे आवाज, क्योंकि सीबीआई, डीवाई चंद्रचूड़ सिंह की तारीफ बहुत हो रही है। हाँ जी, निश्चित तौर पर पहली बार ऐसा दिखा है देश को कि किंग ऑफ फ्रॉड के बारे में, किंग ऑफ फ्रॉड जो प्रधानमंत्री का दोस्त है, लंगोटिया यार है, पूरा देश को कंगाल कर दिया गया। और प्रधानमंत्री के जो दोस्त हैं किंग ऑफ फ्रॉड, जिसको मालामाल किया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लिया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनवाई होगी, क्यों नहीं होगी? उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। रंजन गोगोई जैसे तो जज नहीं मिले ना, समझेगा। ये बातें देखिए कि सीबीआई, ईडी का बेजा इस्तेमाल। अभी आप महाराष्ट्र में अभी ताज़ा उदाहरण है, महाराष्ट्र के 40 से अधिक विधायकों पर जब वो शिवसेना महाआघाड़ी गठबंधन का सरकार था, सीबीआई, ईडी छापे पर रही थी। जब से पार्टी तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई, जब से भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफ़ेदी,
इधर से अपराधी डालो, इधर से पाक साफ हो जाओ। भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल गया, सीबीआई ईडी रास्ता भूल गई। तो यही तो बात पूरा विपक्षी दल ही नहीं पूरा देश कह रहा है। और प्रधानमंत्री का जो है ये जो नारा है, फूट डालो देश को लूट डालो, पहले देश को लूट डालो और फिर बगैर सजा के छूट डालो। तो अब राहुल गांधी का बंगला भी खाली होने की नौबत आ गई है। कहा जा रहा है राहुल गांधी बंगला खाली होगा। सुनिए, शायद आप पत्रकारों को पत्रकारिता करने नहीं आता। आप हाँ सीखना पड़े। आप राहुल गांधी जी के बयान पर यह कहते हैं पिछड़ा समाज का अपमान है, और नीतीश कुमार और अखिलेश यादव पर नहीं कहते पिछड़ा समाज का अपमान है। जब अमित शाह जी ने साफ साफ शब्दों में क्या कहा था, जब बाढ़ आती है चारों ओर पानी हो जाता है और एक ही पेड़ पर आसरा मिलता है, तो बिल्ली भी उस पेड़ पर चढ़ जाती है, चूहा भी उस वृक्ष पर चढ़ जाता है, सांप भी चढ़ जाता है, मीडिया भी चढ़ जाता है। एक दूसरे को मारते नहीं, सब पानी को देखते हैं। ये नरेंद्र मोदी की जो बाढ़ आई है इसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, कम्युनिस्ट, केजरीवाल सारे इकट्ठा हो गए। एक बात बताइए, ममता मायावती जी दलित समाज से आती हैं, तो आप इनको चूहा बिल्ली बताइएगा? ये पिछड़ा का अपमान ना है? ये देश का तरीपार गृह मंत्री बोला, आप जर्सी गाय बोले, आप हाइब्रिड बछड़ा बोले, आप सुपनेखा बोले, आप ओडीडी माने आपने किया तो लीला और दूसरे ने कह दिया था कैरेक्टर ढीला है। तो धो दिया था आपकी तरह सभी थोड़ी लड़ाई करवा ली थी, तो जीती ना। अरे माफी मांग लो। क्या? अरे उन्होंने साफ कहा है उनके शरीर में सावरकर का खून नहीं है, उनके शरीरों में वो खून दौड़ता है जो खून अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, वो खून जिसने अपने चिथड़े करवा लिए देश के खातिर। शहीद प्रधानमंत्री का बेटा है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो देशद्रोही, मीर जाफर, जो उनके कश्मीरियत पर सवाल उठा रहे, उन सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। सर ये बताइए कि इससे पहले भी लेटर लिखा गया था, 9 विपक्षी नेताओं ने जब उसमें हस्ताक्षर किए थे तो अगले दिन तेजस्वी यादव के घर सीबीआई का छापा पड़ता है और कहा जाता है कि सवाल जवाब करने पहुंचे हैं। क्या लगता है कि इस बार कोई रिजल्ट सामने आएगा? देखिए, किया इसे लेकर तेजस्वी यादव के परिवार से भारतीय जनता पार्टी इतनी बौखलाई हुई है कि बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी गर्भवती पत्नी, उनको बिहार और महाराष्ट्र का समीकरण इस बार सत्ता में बैठे हुए निरंकुश शासक जो हैं उसका सत्ता बदल देगा। बिहार पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, बिहार पूरे देश को सरप्राइज देगा, मोदी जी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। इसलिए घबराहट और बेचैनी है। बिहार तो कह रहा है कि जंगल राज चल रहा है, बिहार तो कह रहा है कि जंगल राज है, अच्छा उसको हटाना जरूरी है। लेकिन पंकज जी, राहुल गांधी के बंगले खाली होने की बात हो रही है ना। अंकिता भंडारी का कांड हुआ उत्तराखंड में, वहाँ जंगल राज नहीं है। ब्राह्मण माँ बेटी को बुलडोजर चलाकर जिंदा जला दिया गया, ये जंगल राज नहीं है। आप बताओ, गुजरात में जहरीली शराब कांड हुआ, गुजरात में जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आते हैं वहाँ घर घर ड्रग बिकता है, तो क्या वहाँ जंगल राज नहीं है?